स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 4 में पढ़ा था कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 5 है और आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो होता है कोई काम हम प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूस कर रहे हैं, मतलब कोई काम ऐसा जो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं लेकिन वो हमने अभी तक स्टॉप नहीं किया। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कराची जा रहा हूँ। देखो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं स्टॉप नहीं हुआ हूँ, मतलब जो भी कंटिन्यूस एक्शन को दिखाए उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। फिर हम रखते हैं इज एम आर, सब्जेक्ट के मुताबिक जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम रखते हैं वर्ब की इंग फॉर्म। वर्ब की इंग फॉर्म क्या होती है? वो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी बता दूं कि फोर्थ फॉर्म किस तरह की होती है। जैसा कि मेरे पास एग्जाम्पल है वाक। अभी ये वाक की फर्स्ट फॉर्म है। आप जैसे यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, ठीक है। अभी इसके आखिर में मैं आईएनजी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लेइंग। अभी ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। आईएनजी लग गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। अभी मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज एम आर होता है। इज एम आर इज जो होता है वो किसी भी सिंगुलर प्रोनाउन हो, सिंगुलर नेम हो, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और सिंगुलर नेम हो गया कोई भी, उन सब के साथ क्या लगता है? सिर्फ इज लगता है। और जो एम हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिर्फ आई के साथ लगता है, सिर्फ आई के साथ। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देखो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। हम आई के बाद एम लगाएंगे, ना इज लगाएंगे ना आर लगाएंगे, ठीक है। ये फिक्सेशन है। और जो होता है वो यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ लगता है। प्लूरल नेम जैसे कोई दो नाम हो, अहमद और अली। देखो ये दो नाम हो गए, इनके साथ हम लगाएंगे आर। जब भी उर्दू जुमलों में आखिर में कर रहा है, रही है या रहे हैं, जब भी आखिर में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्योंकि ये काम कंटिन्यूस चल रहा है, इस वजह से हम इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हमारे पास कुछ जुमले हैं, हम इसकी इंग्लिश करते हैं और आपको समझाते हैं। पहला हमारा जुमला है, वो आपसे चालाकी कर रहा है। देखो कर रहा है मतलब अभी भी वो कंटिन्यूस कर रहा है, इसलिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अभी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वो ही होगा या शी होगा, तो हम यहाँ पर शी लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब शी के साथ लगता है इज, तो हम यहाँ पर इज लगाएंगे। इसके बाद आता है हमारा वर्ब। यहाँ पर हमारा वर्ब है चालाकी करना। चालाकी करने को कहते हैं प्ले ट्रिक, तो यहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग ट्रिक। तो हमारा यहाँ पर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आपसे। किससे चालाकी कर रहा है? आपसे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो हम यू का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है यू का ऑब्जेक्टिव केस है। अगर किसी ने क्लास 4 नहीं देखा है तो जाकर पहले क्लास 4 देखें, आपको समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है और सब्जेक्टिव केस क्या है। तो हमारे पास सेकंड जुमला है, अहमद पढ़ने के लिए कराची जा रहा है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? अहमद। अहमद क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जैसा मैंने बताया कि इज लगता है, तो यहाँ पर भी हम इज लगाएंगे। काम क्या है हमारा? कराची जा रहा है। जाने को कहते हैं गोइंग टू। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ने के लिए। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, अहमद इज गोइंग टू कराची फॉर स्टडी। तो यहाँ पर हमारा थर्ड जुमला है, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट है मैं। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। और हमारा काम क्या है? क्लास लेना। क्लास लेने को कहते हैं टेक क्लास, पर यहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पॉजिटिव जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, तो देखते हैं वो किस तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सेम सब्जेक्ट रखते हैं, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हम नॉट प्लस करते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं। पहला जुमला हमारा ये है, बच्चे फजूल बहस नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। तो चिल्ड्रन हमारा क्लियर है तो हम आर लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, फजूल बहस करना। फजूल बहस करने को कहते हैं मेक फ्यूटल डिस्कशन या डिस्कस इन वैन। यहाँ पर हम लिख देते हैं मेक फ्यूटल डिस्कशन। मेक की हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग फ्यूटल डिस्कशन। सेकंड हमारे पास जुमला है, खान खत वसूल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, खान। खान हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इस लगाएंगे। काम क्या है हमारा, वसूल करना। वसूल करने को कहते हैं रिसीव। तो यहाँ पर हम रिसीविंग लिखेंगे क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है खत। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, खान इज नॉट रिसीविंग अ लेटर। हमारे पास थर्ड जुमला है, हम उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है हम। और जैसा मैंने बताया था कि हम के साथ आर लगता है क्योंकि ये क्लियर है तो हम आर लगाएंगे। हम क्या है हमारा यहाँ, इंतजार करना। इंतजार करने को कहते हैं वेट। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंतजार उनका करना। उनका इंतजार करना मतलब वो बहुत ज्यादा हो गए तो हम लगाएंगे यहाँ पर दे। तो यहाँ पर हम दे का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, वी आर नॉट वेटिंग फॉर देम। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। जैसा कि हर बार मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस करने के लिए सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले ले आया करो। तो चलें शुरू करते हैं। लेट मी क्लेम। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, सबसे पहले हम उसके हेल्पिंग वर्ब रखते हैं इज एम आर, फिर हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जुमला है, क्या किसान जमीन तैयार कर रहा है। किसान को हम कहते हैं फार्मर। स्टूडेंट्स, तो फार्मर हमारा सिंगुलर होता है, इस वजह से हमने इज लगाया हुआ है। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, तैयार करना। तैयार करने को कहते हैं प्रिपेयर। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है जमीन। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, इज फार्मर प्रिपेयरिंग द लैंड। हमारे पास सेकंड जुमला है, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, काम करना। काम करने को कहते हैं डू। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छा काम। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, एम आई डूइंग गुड वर्क। यहाँ पर हमारे पास थर्ड जुमला है, क्या आलिया किताब खरीद रही है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आलिया। आलिया जैसे कि सिंगुलर है तो हम इजी लगाएंगे। काम क्या है यहाँ पर, खरीदना। खरीदने को कहते हैं बाय, तो हम यहाँ पर बाय की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।